हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज है डे 17। तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा था 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का, अब सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे इसके बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारामूला को। हम लोगों ने कल डिस्कस करा था बांदीपुरा को, जिसमें हम लोगों ने देखा था बांदीपुरा कहाँ से निकला है। बारामूला को ही जो है बांट दिया गया था बारामूला और बांदीपुरा में। तो पहले हम लोग मैप पे चलते हैं ताकि हम लोगों को एक अच्छे से आइडिया हो सके। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ी हैं वो है कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, किश्तवाड़ और बांदीपुरा। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बारामूला की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारामूला को अगर हम बात करें तो बारामूला का कुछ पार्ट जो है वो जाता है पीओके के साथ और कुछ पार्ट जो है वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ। तो इसी तरीके से जो बारामूला है इसे गेटवे ऑफ वैली भी कहा जाता है। कल हम लोगों ने बांदीपुरा के बारे में देखा था, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। क्योंकि आप लोग मैप से अगर चीज़ों को लिंक करोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये इसी वजह से कहा जाता है लद्दाख को भी गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे बारामूला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है बारामूला के रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ भी हैं कि बारामूला ओरिजिनेट कैसे हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बारामूला कहा जाता है कि पहले जो है एक लेक होती थी। ये हम लोगों ने सब बहुत सारी जगहों पे देखा है, अलग अलग जगह पे मेंशन किया जाता है कि कश्मीर पहले सिर्फ एक लेक होती थी पूरी। वहाँ पे विष्णु ने अवतार लिया था, एक जो माउंटेन है उसे जोर से टक्कर मारी थी, वारा यानी कि जिसे हम बोर कहते हैं, उसके रूप में आए थे। उन्होंने किया था, एक होल हो गया था जिससे सारा पानी निकल गया था और फिर वहां पे जगह बनी थी। ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से ये जगह आई है। देखो बारामूला की अगर हम बात करें, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पहला बना सकता है कि किसने इस जगह को फाउंड किया है। तो ये जो जगह है ये फाउंडेड बाय है राजा भीम सिन्हा के द्वारा। पहला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, यहाँ से बनने के आसार है। देखो हम लोग ये सीरीज जो कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो हमें नॉलेज हो कि चीज़ें आई कैसे, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को चीज़ें डायरेक्ट जो पेपर में पूछी जाती है उसके आंसर हम लोग कर सके। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ये बनता है कि किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। वो किया गया था राजा भीम सिन्हा के द्वारा 2306 BC में। अभी जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, इससे गेटवे टू द वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जहाँ पे ये जगह लोकेटेड है वहाँ से आप लोगों को मैप से वापस और क्लियर होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक जो जगह मिल रही है वो मिल रही है मुजफ्फराबाद से और दूसरी जगह मिलती है रावलपिंडी के साथ। बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होता है, तो इसीलिए इसे गेटवे टू द वैली भी कहा जाता है। मुजफ्फराबाद इस समय पीओके में है और रावलपिंडी पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और डायरेक्ट एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे, ये तो आप लोगों ने देखा है, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को देखने को मिले हैं। चाइनीज विजिटर जो थे ह्यून सैंग, इनके बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं। अभी जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, हम लोगों ने बताया है जब ये पुंछ से गुजरे थे तब इन्होंने पुंछ के बारे में कहा था कि पुंछ काफ़ी फेमस है अपनी ग्राफिक्स के लिए, अपनी जो फाइन टी है उसके लिए, और जो वहाँ पे हॉर्सेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसके लिए। ये इन्होंने मेंशन किया था और JKSSB ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर किया था। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विजिटर थे जो बारामूला से गुजरे हैं, तो ह्यून सैंग गुजरे हैं। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मूरक्राफ्ट, ये भी बारामूला में विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से किसने बारामूला में विजिट किया है या फिर मूरक्राफ्ट ने किस डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था। तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। तो ये यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपके सामने निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाउंडेड बाय हुम, तो ये फाउंड की गई थी जगह राजा भीम सिन्हा के द्वारा। दूसरी चीज, गेटवे टू द वैली इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जो चीज है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, गेटवे टू द वैली पूछा गया है या गेटवे टू द सेंट्रल एशिया पूछा गया है आपसे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वैली पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बारामूला, अगर सेंट्रल एशिया पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा बांदीपुरा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चाइनीज विजिटर ने यहाँ पे भी विजिट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बारामूला के बारे में, तो जो बारामूला है अभी हम लोगों ने, अब आपको चीज़ें इंटरलिंक करना शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ा सा वापस मैप पे चलते हैं।
मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी सारी की सारी, जो पहले मुगल्स थे वो कौन सा रूट अपनाते थे, वो यहां से जो रूट है जो राजौरी पुंछ से होते हुए जाता था, यहां से कश्मीर आते थे। अभी भी ये जो जगह है मुगल रोड के नाम से आप लोगों ने देखा, बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हॉल्टिंग स्टेशन जो आते थे, अब ऑब्वियसली तब इतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं डेवलप नहीं थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने नहीं थे, आना उन्होंने हाथी घोड़ों पे ही था। तो एक हॉल्टिंग स्टेशन उनका आता था राजौरी में। राजौरी की डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब हम लोगों ने सारी हिस्ट्री पढ़ी, तो जो राजौरी के राजा थे, अब एक और चीज़ याद रखना, राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। रीज़न क्या है, जो रूलर थे वो ज़्यादातर जब हम लोगों ने देखा मुस्लिम रूलर्स आए, लेकिन उन्होंने तब भी जो राजा का एक वो था टाइटल, उसे नहीं छोड़ा, वो तब भी इन्होंने रखा। राजौरी नाम से भी आप लोगों को अब आइडिया हो जाएगा। एक हॉल्टिंग स्टेशन उनका राजौरी में होता था, राजौरी में रुकते थे, आराम करते थे, बहुत सारी चीजें राजौरी में उन्होंने बनाई। उसके बाद एक इनका हॉल्टिंग स्टेशन आता था बारामूला। देखने में मैप में छोटा लग रहा है, वैसे बहुत ज्यादा है। वही हम लोगों ने क्या देखा, जब डोगरा रूलर्स आए, डोगरा रूलर्स ने ये रास्ता छोड़ के इन्होंने यहां से ये रास्ता अपनाना शुरू करा जाने के लिए, जिसमें उधमपुर से होते हुए जाते थे और बीच में जगह आती थी रामबन। तो रामबन बेसिकली हम लोगों ने पहले जब पढ़ी थी चीजें, आप लोगों को अब आइडिया हो जाएगा, तब वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक गांव था जहां पे सिर्फ 15 घर थे। इन्होंने वहां पे इसे अपना हॉल्टिंग स्टेशन बनाया, यहाँ पे रुक के आराम करना शुरू किया, एक पक्का मकान बनाना शुरू किए, ब्रिज बनाया रिवर के ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर। तो ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अब आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स को देखा है। तो यहाँ पे क्या था, एम्परर्स जो थे, मुगल एम्परर्स थे खास तौर पे, उन लोगों को काफी ज्यादा जो जगह है बारामूला वो पसंद आई। रीजन क्या था, पहला तो मैंने आपको बताया, बारामूला एक हॉल्टिंग स्टेशन था ड्यूरिंग द विजिट टू द वैली। इसके अलावा अब ये जो चीजें हैं ये नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कोशिश की है जेकेएसएसबी जो क्वेश्चंस पूछता है उसको डिकोड करने की। जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट को उठा रहा है, जैसे मान लो राजौरी उठाई, एक शिफ्ट में उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि राजौरी का नाम रामपुर से किसने चेंज किया, महाराजा गुलाब सिंह ने। एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया मियाँ हित्तो पे, और एक क्वेश्चन उन्होंने उठा के डाल दिया फोर्ट पे। तीनों एक ही दिन जो पेपर है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से 3 क्वेश्चंस बन गए, बच्चों को लगेगा हाँ सेम चल रहा है। वैसे ही अगर एग्जामिनर ने चाहा तो हो सकता है बारामूला से ही 3 क्वेश्चन निकल के आ जाएं। पहली चीज क्या है, एम्परर अकबर जिन्होंने एंटर करा था वैली को, किस जगह से किया था, पाखिल जगह से एंटर किया था, और काफी दिन इन्होंने बारामूला में बिताए, 1589 एडी में ये आए थे। इसके बाद ये चीज के बारे में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू तारिक ए हसन। अब ये जो बुक है यहाँ पे या जो लिखा हुआ है, ये अगर आपका पेपर एग्जामिनर बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग इसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज ये भी याद रखना, ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू तारिक हसन। ये कहा जाता है कि जब अकबर ने विजिट करा था बारामूला में, तो ये पूरी सिटी को डेकोरेट किया गया था एक दुल्हन की तरह, यानी कि एक ब्राइड की तरह। अब यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है, किसने एंटर किया, कहां से किया, वाया पाखिल। दूसरी चीज, कुछ दिन बिताए। अब एग्जामिनर पूछेगा किस जगह पे मेंशन किया गया है कि जब अकबर बारामूला में एंटर करा था तो पूरी जो जगह है उसे एज ए ब्राइड सजाया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है, जब मैंने आप लोगों को ये पार्ट समझाया था पुंछ के बारे में, मियाँ जो ह्यून सैंग ने कहा कि फेमस है ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए, हॉर्सेस के लिए, तभी बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट ये अभी 2 दिन पहले आपके पेपर में एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तारीख हसन में लिखा गया था कि जब बारामूला विजिट किया था अकबर ने, तब पूरा जो शहर था उसे एज अ ब्राइड सजाया गया था। और मैं आज भी आपको ये लेक्चर बनाते हुए 110% गारंटी दे सकता हूँ कि ये पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बांदीपुरा में बताया है, बांदीपुरा के बारे में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि बांदीपुरा फेमस है अपने 3 A's के लिए। अब वो 3 A क्या है, एक आता है आपका LM यानी कि नॉलेज, एक आता है अदब यानी कि जो भी आपके एटिकेट्स होते हैं, तीसरा आता है आपका आव यानी कि वाटर। वाटर मतलब वुलर लेक आप लोगों के सामने है वहां पे। तो ये 3 चीजें, ये पॉइंट्स है ना, ये 110% मैं आज भी आपको गारंटी दे सकता हूं आपको पेपर में दिखेंगे। उस टाइम पे आके इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करना।
तो मेन टारगेट इसका यही है। इसके अलावा हम बात करें तो जहांगीर ने भी विजिट करा था बारामूला को ड्यूरिंग हिज विजिट टू कश्मीर इन 1620 एडीज। ये डेट भी याद रखना, एग्जामिनर डेट पूछ रहे हैं। इसके अलावा 15 सेंचुरी में क्या हुआ था, 15 सेंचुरी में बारामूला जो है इंपॉर्टेंट बन गया था मुस्लिम्स के लिए। रीजन क्या था, क्योंकि फेमस मुस्लिम सेंट जो थे सैयद जहानमाज वाली जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजिट करा था वैली को अपने कंपेनियंस के साथ, और उसके बाद इन्होंने चूज किया था बारामूला को एज अ सेंटर ऑफ हिज मिशन, और ये वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हुई और इन्हें वहीं दफनाया गया, जहां पे आज एक श्राइन भी है और हर साल वहां पे बहुत सारे लोग जाते भी हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है यहाँ पे, ये डेट याद रखना, 1620 एडी में सिख गुरु जो थे श्री हरि गोबिंद सिंह जी, इन्होंने भी विजिट किया है बारामूला को। और ये तीन चीजों, जैसे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, विष्णु का माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे एक चीज देख ली, मुगल्स के लिए हम लोगों ने देख लिया, बुद्धिस्ट के भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और सिख गुरु भी यहाँ पे आए। और जो बारामूला एक जगह है वहां पे अभी भी सभी धर्मों के लोग वहां पे रहते हैं, और काफी एक अच्छा जो है देखने में बहुत खूबसूरत है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओल्डेस्ट और काफी इंपॉर्टेंट टाउन है नॉर्थ ऑफ प्रिंसली स्टेट का, यानी कि जब जम्मू कश्मीर में राजा महाराजा थे, जब इंडिपेंडेंट स्टेट थी, गेटवे टू ऑफ वैली था ये, उस कब तक था, 27 अक्टूबर 1947 तक, क्योंकि उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर दिया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। अब इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बात करूँ, दो आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1000 बार पेपर में पूछी जा चुकी है, गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। वैसे एक जगह आती है सोनमर्ग, जिसे हम कहते हैं मिडो ऑफ सोनमर्ग, मतलब मिडो ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये बारामूला में नहीं है, बट आपको ये याद रखना है। गुलमर्ग न्यूज में क्यों था, क्योंकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये आपके गुलमर्ग में ही कंडक्ट हुए हैं। गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज कर दिया गया है आर्मी के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में किया गया है, और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे उसका विनर जम्मू कश्मीर था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इको पार्क दिखेगा, सोपुर दिखेगा। अब सोपुर के बारे में एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो सूया ऑफ अवंती वर्मन थे, यानी कि उत्पाला डायनेस्टी के जो थे, उन्होंने फाउंड किया था सूयापुर। अब ये चीज थोड़ी सी याद रखना, इसी जगह को आज हम कहते हैं सोपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज, किसने किया है। अगर कभी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से यहां से क्वेश्चन पूछता है तो उत्पाला डायनेस्टी के थे अवंती वर्मन जो थे, तो ये इंजीनियर थे बेसिकली सूया, तो इन्होंने किया था। इसके बाद अलावा आपको अल्पैथर लेक आपको देखने को मिल जाएगी, खिलान मार्ग आपको देखने को मिलेगा, फिरोजपुरा और निंगली नाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाबुल कनाल भी आपको एक यहाँ पे जो है जगह देखने को मिल जाएगी। अब एक और जगह है यहाँ पे, आप लोगों को मैं आज वो होमवर्क दूंगा। एक जगह है परिहासपोरा। परिहासपोरा आपको बताना है किसने फाउंड किया था और वो किस डायनेस्टी थे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस वीडियो में मैंने ये पार्ट एक जो है नोट्स बना दिए थे, उसके बाद ऐड किया। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है बारामूला के बारे में, जो बच्चे कह रहे थे लेक्चर्स के लिए। तो अब एक जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को सारा याद हो जाए। और ये हमारी 17 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अब 3 डिस्ट्रिक्ट हमारी और बची है, जिसमें आपकी आती है कुपवाड़ा, गांदरबल और हमारा जम्मू। तो ये 3 जगह आपकी हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे गांदरबल को कवर करने की। तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बारामूला किसने फाउंड करा। बारामूला किसने फाउंड किया, वो किया गया था राजा भीमसेना के द्वारा। पहला पॉइंट 2306 बीसी में ये किया गया था। गेटवे टू द वैली है ये, क्योंकि इसके जो 2 बॉर्डर्स हैं या फिर जो साथ में ही आती है, एक जगह है मुजफ्फराबाद जो इस समय पीकेओके में है, और दूसरा है आपका रावलपिंडी जो आपका पाकिस्तान में है। साथ ही साथ अगर हम पूछे सेंट्रल ऑफ एशिया से गेटवे टू द सेंट्रल एशिया कौन सा है, तो वो है बांदीपुरा। बांदीपुरा पहले बारामूला ही था, बारामूला से निकला है ये, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। चाइनीज विजिटर थे ह्यूनसैंग, इन्होंने विजिट किया था यहाँ पे, और साथ ही साथ ब्रिटिश हिस्टोरियन थे मूरक्राफ्ट, इन्होंने भी विजिट किया है बारामूला को।
ह्यून-सैंग के बारे में जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पुंछ के लिए उन्होंने कहा था कि फेमस है अपने ग्राफिक्स, फाइन टी और हॉर्सेस के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, जो बारामूला जगह थी वो मुगल एम्परर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया इसे अपना हॉल्टिंग स्टेशन, यानी कि जब सफ़र करते थे वैली की तरफ तो यहाँ पे ये रुक के जाते थे। दूसरी चीज़ 1589 एडी में जब अकबर आए, अकबर ने क्या किया, कहाँ से एंटर किए, वाया पाखिल। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखी, हम लोगों ने ये देखी कि इन्होंने काफ़ी समय बिताया, और जो तारीख हसन है इसमें मेंशन किया गया है कि जब अकबर यहाँ पे आए थे तो जो जगह थी पूरी बारामूला सिटी, इसे सजाया गया था एज अ ब्राइड, लाइक अ ब्राइड। तो ये चीज़ याद रखना, ये 110% मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ वीडियो बनाते हुए कि पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बताया था जो बांदीपुरा के बारे में, 3As काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुरा मैं साथ साथ में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बांदीपुरा पहले बारामूला ही था, कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3As के लिए काफ़ी फेमस है, अलिम, आदाब और आप के लिए, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा जहांगीर ने भी यहाँ पे विजिट करा था 1620 एडी में, और 15th सेंचुरी में बारामूला जो है इंपॉर्टेंट बन गया था मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि फेमस मुस्लिम साइंट सैयद जानबाज वली जो है यहाँ पे आए थे और उन्होंने विजिट करा था वैली को अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस इन 1421 एडी, और बारामूला को ही इन्होंने सिलेक्ट किया था अपने मिशन के लिए, और इनके मृत्यु के बाद इनको यहीं पे दफना दिया गया था। 1620 एडी में सिख गुरु जो श्री हरिगोबिंद सिंह थे। अब यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है आपको बारामूला से इस तरीके से पूछा जाए, आपको हो सकता है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सिख गुरु कौन से थे, तो याद रखना ये थे श्री हरिगोबिंद सिंह जी। इन्होंने भी विजिट किया था इस सिटी को, और आज भी आपको यहाँ पे सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें, पहले तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माना जाता है बारामूला को, इम्पॉर्टेंट टाउन है ये, नॉर्थ ऑफ प्रिंसली स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, और गेटवे ऑफ वैली भी कहा जाता है क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 तक ये था। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और प्रिंसली स्टेट तो हट गई, फिर ये अब एक पार्ट बन गया था इंडिया का। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी बार पेपर में गुलमर्ग आया है उतनी बार कोई और जगह आई होगी, तो गुलमर्ग किस जगह में है, बारामूला में है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके यहीं पे हुए हैं, विनर जम्मू कश्मीर था। इको पार्क आपको दिखेगा, सोपुर देखने को मिलेगा, सोपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हाल ही में इंजीनियर थे सूया अवंती वर्मन के टाइम, यानी कि उत्पाला डायनेस्टी के, इन्होंने सूयापुर बनाया था जो कि अभी सोपुर के नाम से जाना जाता है। अल्पैथल लेक देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिरोजपुरा और निंगली नाला भी देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे पूरा बारामूला के रिलेटेड। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया है, इस जगह के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़, ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग बारामूला से बिलोंग करते हैं आपको ज़्यादा पता होगा, हमने अपने इनसे पूरी कोशिश की है कवर करने की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना अगर कोई भी इंपॉर्टेंट साइट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे मिस हो गई है तो चलो, ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। और बस अब 3 दिन की सीरीज़ रह चुकी है, इस सीरीज़ के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना जो ईयरली राउंड अप है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं आपको पूरे जनवरी से लेके जो दिसंबर तक है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। जो 2-3 क्वेश्चंस आप लोग करंट अफेयर्स के देख रहे हैं वो आपको वहां से कवर करवा देंगे। तो चलो आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। और 1 जनवरी को जो JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आएगी, जो कि 9 जन, यानी कि जब तक ट्रिपल एस का बर्थडे आता है, ट्रिपल एस को 3 साल हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए 9 दिन एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हमारे एंड से, जो कि ट्रिपल एस पे पहले आप लोगों को कभी नहीं दिखा था। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।